जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है दो कबूतर और गुरुजी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक साधु महात्मा आश्रम बनाकर रहते थे। जंगल के बीचों बीच आश्रम बहुत ही रमणीय एवं मन को शांति प्रदान करने वाला था। साधु महात्मा उस आश्रम में अपने शिष्यों को विभिन्न विषयों पर शिक्षा प्रदान किया करते थे। सभी विद्यार्थी उन साधु महात्मा की बहुत इज्जत करते थे एवं उन महात्मा की चर्चा दूर दूर के राज्यों में होती थी। एक दिन दो युवक उन महात्मा के पास गए और उनका शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। दोनों युवक अच्छे कुल और अच्छे परिवार से थे और वह दोनों भी उन महात्मा की चर्चा सुनकर उनसे शिक्षा प्राप्त करने हेतु आश्रम पहुँचे थे। महात्मा ने सोचा कि इन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने से पहले एक छोटी सी कसौटी की जाए और उन्होंने उन दोनों से आश्रम में रखे हुए दो मिट्टी के कबूतर लाने को कहा। दोनों कबूतर बहुत ही सुंदर थे तथा उन पर विशिष्ट प्रकार की कलाकृति की गई थी, जिससे वे बेहद खूबसूरत लग रहे थे। महात्मा ने एक एक कबूतर दोनों युवकों के हाथ में दिया और उनसे कहा कि आपको आपके हाथ में दिए हुए कबूतर की गर्दन तोड़नी है। उन युवकों को लगा कि यह तो बहुत ही सरल काम है और इससे क्या शिक्षा हासिल होगी और इससे गुरुजी क्या कसौटी करेंगे। किंतु गुरुजी ने उनके सामने एक शर्त रखी। महात्मा ने कहा कि आपको इन कबूतरों की गर्दन तब तोड़नी है जब आपको कोई देख ना रहा हो। स्मरण रहे, यदि आपको इसकी गर्दन तोड़ते हुए किसी ने देख लिया तो आप परीक्षा में निष्फल हो जाएंगे। जैसे ही आप गर्दन तोड़ लो, मेरे पास चले आना। दोनों युवकों को लगा कि यह तो बहुत ही सीधा साधा और सरल काम है और दोनों आश्रम से बाहर की ओर चल पड़े। एक युवक आश्रम से थोड़ी दूर गया और उसने देखा कि यहाँ कोई देख ही नहीं रहा है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं गर्दन तोड़ देता हूँ और गुरुजी से जाकर यह बात तुरंत कहता हूँ। दूसरा युवक हाथ में उस कबूतर की कलाकृति को लिए दूर जंगल में चला गया। जब वह घने जंगल में पहुँचा तब एक पेड़ के नीचे वह बैठा और कबूतर की गर्दन तोड़ने का फैसला किया। किंतु जैसे ही वह गर्दन तोड़ने वाला था तभी उसकी नज़र एक पेड़ पर बैठे एक पक्षी पर पड़ी। तब उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ गर्दन तोड़ता हूँ तो ये पक्षी मुझे देख रहा है, मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा। कुछ विचार करने के बाद वह युवक पास की झाड़ियों में जाकर छुप गया। उसे लगा इन झाड़ियों में मुझे कोई नहीं देखेगा और मैं गुरुजी का दिया काम पूरा कर पाऊंगा। किंतु उसने देखा कि झाड़ियों में छोटे छोटे कीट पतंगे और मक्खियाँ थीं और वह भी उसे देख रही थीं। यह सोचकर वो झाड़ियों में भी कबूतर की गर्दन नहीं तोड़ पाया। कुछ समय विचार करने के बाद उसने एक उपाय सोचा। उसने एक गड्ढा खोदा और उसमें बैठ गया। तब उसे लगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो उसने उस कबूतर की कलाकृति की गर्दन तोड़ने का फैसला लिया। किंतु उसे एक विचार आया कि अगर मैं इस कलाकृति की गर्दन तोड़ देता हूँ तो इस कलाकृति में जो आंखें बनी हैं वह मुझे देख रही हैं। और यही सोचकर उसने उस कलाकृति पर एक कपड़ा डाल दिया और जैसे ही वो उसकी गर्दन तोड़ने को हुआ उसे ख्याल आया कि मेरी आंखें तो मुझे देख रही हैं। इस कबूतर के गर्दन तोड़ते हुए तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब युवक को ना ही कलाकृति की आंखें देख रही हैं, ना उसकी खुद की आंखों से दिखाई दे रहा है। और वह जैसे ही गर्दन तोड़ने को हुआ, मानो उसके अंदर से आवाज़ उठी कि अरे, मैं तो देख रहा हूँ। और वह आवाज़ उसके हृदय की थी, मैं तो देख रहा हूँ। अब वह युवक पूर्णतः समझ गया कि गुरुजी की कसौटी जिस शिक्षा की तरफ इशारा कर रही है, वो युवक उस कबूतर की कलाकृति को लेकर
गुरुजी के पास पहुंचा और उनसे कहा, क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं आपकी दी हुई कसौटी पूर्ण नहीं कर पाया, क्योंकि हर समय कोई न कोई मुझे देख ही रहा था। अंत में मुझे आभास हुआ कि अगर बाहरी दुनिया मुझे नहीं देख रही तो मेरे भीतर बैठी हुई अंतरात्मा तो मुझे देख रही है। इसी कारणवश गुरुजी मैं आपकी कसौटी पूरी नहीं कर पाया। इस बात के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुजी ने कहा, हे नवयुवक, तुम इस कसौटी में असफल नहीं किंतु पूर्णतः सफल हुए हो, और यही शिक्षा इस कसौटी के माध्यम से मैं आप दोनों को देना चाहता था। दोस्तों, हर मनुष्य को यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारी हर एक क्रिया और कर्म पर परमात्मा की नज़र है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।